नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने हिमाचल प्रदेश में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं HPRC के द्वारा, उसमें जो एक टॉपिक रीजनिंग आएगा उसकी सीरीज शुरू की थी, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम में, TGT एग्ज़ाम में, GFT एग्ज़ाम में और लगभग सब एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। उसके लिए बनाई जा रही है। उसमें हमने कल एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने ब्लड रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था और आपको मैंने प्रैक्टिस शीट भी दी थी। और उसमें हम आज दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस, दिशा बोध जिसे नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हर एग्ज़ाम में जो भी HPRCA TGT का एग्ज़ाम लिया गया था मेडिकल का, उसमें हमने ये पाया कि डायरेक्शन सेंस से हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन जो थे, एक या दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम बेसिक से चलेंगे और मैं लेक्चर के बाद जो है आपको इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमें कमेंट, लाइक, शेयर करके बता सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, डायरेक्शन सेंस में सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए या हमें पता होनी चाहिए, पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि हमें दिशाओं का बोध होना चाहिए कि कौन सी दिशा में कौन सी डायरेक्शन होती है और कैसे इसको जो है वो एनालाइज किया जाता है। तो पहले दोस्तों, जैसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, कोई भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आता है और उसमें आपको जो है डायरेक्शन के बारे में पूछा जाता है, तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, यहाँ पे साउथ होती है, यहाँ पे ईस्ट होती है और यहाँ पे वेस्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? उत्तर। यहाँ पे क्या होता है? पूर्व। यहाँ पे क्या होता है? दक्षिण। और यहाँ पे क्या होता है? पश्चिम। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इस तरीके से जो है वो डायरेक्शन जो है वो जब हम पेपर पे देखते हैं तो इस तरीके से हमें डिनोट करनी पड़ती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला स्टेप जो हमारे पास आता है वो आता है क्या, कि कभी कभी हम एग्ज़ामों में ऐसा होता है कि हमें बीच का भी जो है डायरेक्शन पूछ ली जाती है। जैसे यहाँ पे नॉर्थ बताया मैंने आपको, यहाँ पे ईस्ट बताया, यहाँ पे साउथ बताया और यहाँ पे बताया वेस्ट। कभी कभी जो है दोस्तों आपको जो ये डायरेक्शन है इसके बारे में भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे इस डायरेक्शन को हम जो है वो फाइंड करेंगे और कौन कौन सी डायरेक्शन जो है वो ये होगी। तो ये आपने हम सीखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि ये डायरेक्शन कौन सी है। नॉर्थ मतलब उत्तर, ये कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर है। ये कौन सी है? पूर्व है। ये कौन सी है? दक्षिण है। और ये कौन सी है? पश्चिम है। ठीक है, इतना हमें पता लग गया। अब मान लो हमें इस चीज़ की जो है डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि ये डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि उत्तर तो इस तरफ है और पूर्व इस तरफ है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई? तो तब भी आपने देखना है, आपने इस डायरेक्शन को नोटिस किया, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है नॉर्थ। और ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। तो हमारे पास डायरेक्शन क्या बन गई? नॉर्थ ईस्ट। इस तरीके से आपको जो है वो पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी डायरेक्शन बन गई? उत्तर पूर्व बन गई। ऐसे ही यहाँ हम देखेंगे कि ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ। तो यहाँ क्या करेंगे? साउथ और ईस्ट डायरेक्शन बन गई है। और इसको जो है वो कैसे लिखेंगे हिंदी में? दक्षिण पूर्व। ठीक है, ऐसे ही ये डायरेक्शन कौन सी है? साउथ। ये डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। ऐसे ही ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। और ये डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट। तो ये कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम। तो इस तरीके से दोस्तों आपको डायरेक्शन का, दिशा का बोध जो है वो होना चाहिए। तो इसी के आधार पर अब हम क्वेश्चन करेंगे और आगे जब नया कंसेप्ट आएगा तब मैं आपको दोबारा बताऊंगा। और एक बात मैं और तब मैं आपको दोबारा बताऊंगा वो चीज़ें, लेकिन इसमें एक बात और ऐड करनी है कि जैसे मान लो डायरेक्शन सेंस में क्वेश्चन आता है कि राहुल जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। राहुल नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसको बोला कि वो अपनी राइट साइड मुड़ गया। किस तरफ मुड़ गया? राइट साइड जो है वो राहुल मुड़ गया। तो राइट साइड कौन सी हुई? ये बाईं तरफ मुड़ गया, मतलब राइट साइड मुड़ गया। तो ये तो डायरेक्शन कब होगी? और अगर उसको बोलेंगे वो लेफ्ट साइड मुड़ गया, कहाँ? बाईं ओर मुड़ गया, तो ये डायरेक्शन होगी ये होगी
लेफ़्ट डायरेक्शन, ये होगी राइट डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, बाईं बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दाईं डायरेक्शन जो है वो बोला जाता है। इतना आपको पता है। लेकिन मान लो कल को ऐसा क्वेश्चन आता है कि राहुल जा रहा है साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, राहुल जा रहा है नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ, तो दोस्तों हमारा जो है वो क्या होगा, लेफ्ट जो है वो राइट बन जाएगा और राइट जो है वो लेफ्ट बन जाएगा। और इसको समझने का मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। जब भी आपने डायरेक्शन के क्वेश्चन करने हैं, आपने अपने आप को यहाँ रखना है। इस पॉइंट से आप चले, अब मान लो इस पॉइंट से आप चले और आप कहाँ की ओर जा रहे हैं, साउथ की तरफ जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ, ठीक है। अगर आप यहाँ खड़े हैं तो एक हाथ आपका इस तरफ होगा, एक हाथ आपका इस तरफ होगा। अब आप खुद बताओ कि अगर आपका मुंह इस तरफ है, ये तीर की तरफ है, तीर की तरफ है, तो आपका ये चीज़ कौन सी होगी, ये राइट साइड नहीं होगी, ये लेफ्ट साइड नहीं होगी। सॉरी, एक बार दोबारा जो मैं आपको बताऊंगा कि मान लो आप यहाँ खड़े हैं और आपको बोला जाता है कि आप कहाँ गए, साउथ की तरफ गए। कहाँ गए, साउथ की, दक्षिण की तरफ के लिए। दक्षिण की तरफ जब आपने खुद अपने आप को रिज्यूम में करना है कि आपने दक्षिण की तरफ मुंह किया है, तो आपका ये राइट हैंड नहीं होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा। ये कौन सा होगा, ये आपका बायां होगा, सॉरी ये आपका दायां होगा और ये आपका बायां होगा। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं कि राहुल यहाँ खड़ा है, तो आप खुद एक जूम करके देखिए कि एक हाथ आपका इधर है, एक हाथ आपका इधर है। और राहुल को हमने बोला कि वो लेफ्ट साइड जाएगा, तो राहुल का मुंह इस तरफ है, इस तरफ उसका मुंह है, तो आप खुद देख रहे हैं कि ये लेफ्ट है आपका, ये राइट है। तो मैंने आपको बताया कि जब नॉर्थ की तरफ आपका लेफ्ट राइट है, वो जब साउथ की तरफ आप जाएंगे, दक्षिण की तरफ आप जाएंगे, तो लेफ्ट आपका राइट हो जाएगा और राइट आपका जो है वो लेफ्ट हो जाएगा। ये आपने ध्यान में रखना है। और इतना कम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, लेकिन मैंने आपको सीधा ही सिंपल तरीका बता दिया कि आपने सीधा क्या करना है। आपने सिर्फ अपने आप को इस पोजीशन पे रख के देखना है। जहाँ से आप चलना शुरू करेंगे, आपको खुद ब खुद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आपका लेफ्ट है, कौन सा आपका राइट है। बाकी ज़्यादा जो है डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन करने से ही चीज़ें क्लियर होंगी। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। लगभग 70 क्वेश्चन है दोस्तों इस PDF में। कुछ मैं करवाऊँगा, कुछ जो है वो आपको हम प्रैक्टिस के लिए देंगे इसी में से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राम 5 मीटर जाता है किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। राम उत्तर की ओर 5 मीटर जाता है। ये देखो, ये है राम, ठीक है। अब उत्तर की ओर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ये देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, ये उत्तर की ओर जा रहा है। ये 5 मीटर चला गया, हमने लिख लिया यहाँ पे। अब राम का मुंह किस ओर है, राम का मुंह किस तरफ है। जब दोस्तों राम जा ही उत्तर की तरफ रहा है, तो उसका मुंह किस तरफ होगा, उसका मुंह भी उत्तर की तरफ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये आपको समझाने के लिए, ऐसा क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। और अगर आपको इससे भी मुश्किल लगे तो आप एक और काम और कर सकते हैं। आप जो है वो रफ, जो आपको रफ पेज दिया होगा, जो आपको रफ पेज, उसमें आप जो है वो कांटा बना लेंगे। जैसे मैंने आपको डायरेक्शन वाला बताया कि यहाँ पे उत्तर आएगा, यहाँ पे दक्षिण आएगा, यहाँ पे पूर्व आएगा, यहाँ पे पश्चिम आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, पश्चिम आएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब जब आपको बोला कि राहुल जो है वो 5 मीटर कहाँ गया, उत्तर की तरफ गया, तो यहाँ आएगा ना राहुल, तो किसी तरफ मुंह है उसका, उत्तर की तरफ, आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर, कोई व्यक्ति था यहाँ से चला, पूर्व इस तरफ पड़ेगा आपका। मैंने आपको बोला यहाँ ऐसे ही बना लो आप, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। जब भी आपको क्वेश्चन आए, नॉर्थ जो 10 मीटर गया ईस्ट की तरफ, उत्तर की, सॉरी पूर्व की तरफ गया, तो और वहीं रुक जाता है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो वही उत्तर की तरफ ये हुई ना डायरेक्शन उसकी, सॉरी पूर्व की तरफ ही उसकी डायरेक्शन हुई। तो इस तरीके से जो है वो आपको ये क्वेश्चन समझना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, आगे थोड़े थोड़े क्वेश्चन धीरे धीरे जो है लेवल बढ़ता जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अब थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन चेंज किया है। यहाँ पे हमने क्या बोला कि सीमा जो है दक्षिण की, अब आपने ऐसे इसको बना लिया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। इतना हमने बनाया। अब हमने क्या बोला कि सीमा दक्षिण की ओर, मान लो सीमा यहाँ है, सीमा दक्षिण की ओर चली, कितना चली, 8 मीटर, 8 मीटर चली, यहाँ रुक गई, यहाँ 8 मीटर हो गया, यहाँ रुक गई और पीछे मुड़ जाती है। पहले वो इस तरफ आ रही थी,
लेकिन वो पीछे मुड़ गई। जब वो पीछे मुड़ी दोस्तों तो उसका मुंह इस तरफ नहीं हो गया ऐसे, समझ रहे हैं आप कि उसका मुंह ऐसे नहीं हो गया, इस तरफ ऐसे नहीं खड़ी हो गई। अब वो पहले वो ऐसे आ रही थी, अब वो इस तरफ चल पड़ी है। पहले वो ऐसे आ रही थी 8 मीटर, लेकिन अब उसने मुंह तो है दूसरी तरफ घुमा दिया, इस तरफ घुमा दिया पिछली तरफ। तो अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब आप मुझे बताओ कि उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। अब देखो इस तरफ देख रही है, तो इस तरफ कौन सी दिशा है? उत्तर। उत्तर दिशा है या नहीं है? उत्तर दिशा है, ये देख सकते हैं आप, ये उत्तर दिशा है। ये देखिए आप, उत्तर दिशा है ना, ये उत्तर दिशा में खड़ी है वो ऐसे। तो इस तरीके से जो है वो आपको उत्तर जो है वो तीसरे का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज लेफ्ट राइट वाला आ गया। मोहन जो है वो बेस्ट, अब देखो फिर मैंने आपको वही कहा है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये आपने बनाया। बोला कि मोहन पश्चिम की ओर चलता है। मोहन जो है वो पश्चिम की ओर चल रहा है भाई, ऐसे चल रहा है, सॉरी, मोहन जो है पश्चिम की ओर चल रहा है, इस तरफ पश्चिम की ओर चला। फिर वो बाएं मुड़ जाता है, लेफ्ट। अब मोहन इस तरफ जा रहा है, खुद को आपने यहाँ पे रखना है। यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया वो, मान लो, ठीक है। अब आप खुद देखो कि अगर आपका मुंह इस तरफ है तो आपका ये राइट साइड होगी ना, और ये लेफ्ट होगी। ये आपकी बाई, ये आपकी बाई होगी, ये आपकी दाहिनी होगी, अगर आप समझ पा रहे हैं। तो ये आपकी मोहन जो है वो कहाँ मुड़ जाता है? लेफ्ट की तरफ, बाईं ओर मुड़ जाता है, इस तरफ मुड़ गया वो। अब खुद बताओ आप कि मोहन की डायरेक्शन कौन सी हुई? मोहन किस तरफ देख रहा है? मोहन देख रहा है नीचे की तरफ। नीचे कौन सी डायरेक्शन है? दक्षिण। तो इसका उत्तर क्या होगा? फोर्थ का बी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे जो है वो काफ़ी आसान कंसेप्ट है और फ्री में आपको 2 नंबर दे के जाएगा। चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे जीपीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम हो, या ऑल इंडिया कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग आती हो। इस मैं तरीके से आपको सिंपल स्टेप्स में समझा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लड़का जो है उत्तर की ओर चलता है। लड़का है यहाँ पे कोई, यहाँ पे फिर वही नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट। लड़का उत्तर की ओर चल पड़ा भाई, और वहाँ से वो यहाँ पहुँचा कहीं, उसने राइट ले लिया, वो दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ गया। अब देखो कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सी नहीं होगा उत्तर इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है उत्तर सी नहीं होगा। अब 6वां क्वेश्चन जो है आप खुद करेंगे, 7th भी खुद करेंगे, 8th भी, 9th 10th सब आप खुद करेंगे। इसी जो अभी तक हमने करवाया वही जो है उसी के ऊपर जो है वो आपके ये क्वेश्चन जो है वो आधारित हैं। मैंने आपको तभी 3-4 क्वेश्चन आसानी से समझा दिए। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से हम लेते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा लंबा लग रहा है देखने में। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि राम उत्तर की ओर चलता है। फिर वही करना है आपने। अगर आपको अभी शुरू में दोस्तों आपको ये जो है वो टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। जब आपको जो है वो ये क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, 70 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, ये आप ट्राई कर लोगे। उसके बाद आपको ये जो टेबल बना रहा हूँ ना मैं डायरेक्शन का, ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब मान लो राम जो है, उन्होंने बोला कि राम उत्तर की ओर चलता है। मान लो राम कहाँ था? राम है यहाँ। राम चला उत्तर की तरफ, उत्तर की ओर चला, फिर वो दाएं मुड़ गया, राइट मुड़ गया, वो यहाँ से राइट मुड़ गया। अब आप यहाँ देखो, यहाँ से मैं राइट आपको कैसे समझाऊंगा कि आप पहुँचे यहाँ। अब आप खुद अपने आप को रख के यहाँ पे देखना है कि आपका मुंह इस तरफ है, आपका मुंह इस तरफ है। ठीक है, आपका मुंह इस तरफ है तो आपका राइट इस तरफ नहीं होगा, आपका जो है वो दायां हिस्सा इस तरफ नहीं होगा, दायां हाथ, तो आप इस तरफ चले गए दायां। अब यहाँ पहुँचे आप, तो उन्होंने क्या बोला, उसके बाद वो बायां मुड़ता है। अब यहाँ से वो बायां मुड़ता है। अब जब आपका मुंह इस तरफ है, आपका मुंह इस तरफ है, तो उसने क्या किया? लेफ्ट ले लिया, तो आपका ये हिस्सा लेफ्ट नहीं होगा और ये राइट नहीं होगा। अब अपने आप को यहाँ पे रख के देंगे खुद यहाँ पे, तो आप किस तरफ जाएंगे? लेफ्ट, इस तरफ जाएंगे। अब आपकी डायरेक्शन क्या होगी? किस आपका वह किस दिशा में मुंह किए हुए खड़ा है, तो उसका मुंह किस तरफ है खुद बताएंगे। अब नॉर्थ में नहीं होगा उसका, ये देखो नॉर्थ नहीं है ये,
तो 18 का जो आंसर है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि हिमरोजगा मित्र चैनल पे आपको ये जो डायरेक्शन सेंस का चैप्टर है, दिशाबोध का चैप्टर काफ़ी जो है वो आपके कंसेप्ट क्लियर कर देगा। दोस्तों यहाँ तक का आप क्वेश्चन खुद करेंगे। अब चलेंगे थोड़ा सा अप लेवल, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। ए पर्सन उत्तर की ओर, फिर वही आपने वही करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे बना लिया। अब व्यक्ति है कोई, उत्तर की ओर चला भाई, वो कितना चला, 10 मीटर चला, 10 मीटर चला, यहाँ पे ऐसे लिख लेना है आपने, 10 मीटर चला, फिर वो दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 मीटर, राइट चला, अब 5 मीटर चला वो। अब आप बताओ कि यहाँ पे वो रुक गया आके, तो यहाँ पे पूछा गया कि प्रारंभिक बिंदु उसका कौन था, ये था, रुका कहाँ वो, यहाँ रुका। अब ये कौन सी डायरेक्शन हुई, इन विच डायरेक्शन ही इज लोकेटेड, वो अपनी प्रारंभिक दिशा से अब किस दिशा में खड़ा हुआ है। अब आपको मैंने बताया था कि अब देखो यहाँ पे इस पे देखेंगे आप कि एक तो दिशा होगी नॉर्थ, फिर वो इस तरफ है, ऐसा नहीं बन रहा है कुछ, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, यहाँ से आप देखिए ये कौन सी डायरेक्शन होगी। मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि इन दोनों के बीच की डायरेक्शन है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगी, ये उत्तर पूर्व नहीं होगी। तो 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब अगर मैं मान लो आपको यहीं पे जो है ये जो फिगर है आपको मैं यहीं पे बताऊं रख के, ये जो फिगर है इसको मैं इसी के ऊपर रख देता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है, आपने ये भी ध्यान रखना है किस पॉइंट से किस डायरेक्शन की डायरेक्शन पूछी है, किस पॉइंट की डायरेक्शन पूछी है, यहीं रख देते हैं। ये देखो यहाँ रख दिए इसको, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ये है ईस्ट है, ये है वेस्ट। अब आप देखो कि इस पॉइंट की डायरेक्शन पूछी है, किस पॉइंट की, इस पॉइंट की डायरेक्शन पूछी है। अब ये डायरेक्शन ऐसे नहीं जा रही है, यहाँ से इसकी डायरेक्शन पूछी है कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से वो अभी कहाँ है, तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा ना, समझ रहे। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन करने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उसको पीछे से थोड़ी बैकग्राउंड में अगर आपको नॉइस लगे तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए, मुझे थोड़ा शहर में जाना पड़ गया कहीं, तो वहाँ थोड़ा ट्रैफिक का जो है वो आवाज़ आ सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो रहा है, फिर वही ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसे आपने बना दिया, आपका क्वेश्चन तैयार है। बोले रिया पश्चिम की ओर 12 मीटर चलती है, रिया पश्चिम की ओर, देखो रिया इस तरफ नहीं है, पश्चिम ये नहीं है पश्चिम, तो रिया पश्चिम की ओर 12 मीटर चली, यहाँ से चली 12 मीटर चली, ठीक है। फिर वो बाईं मुड़ गई, फिर वो लेफ्ट मुड़ गई, कितना 8 मीटर, यहाँ रुक गई वो, यहाँ आके वो क्या कर गई, रुक गई, ठीक है। यहाँ रुक गई तो बोला है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ वो रुकी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट की डायरेक्शन पूछिए इसके पर्सपेक्टिव में। ये आपने ध्यान में रखना है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में स्थित है। प्रारंभिक बिंदु ये था, ये किस दिशा में है। फिर वही आपको मैं फिर एक बार दोबारा समझाता हूँ कि जैसे मान लो ये है, ये वो डायरेक्शन वाला, ये वाला जो है मैं यहाँ बनाऊँगा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ठीक है। एक मिनट, इसको जो है वो ये है वेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब उन्होंने पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है। अब आप देखो कि ये, अब आप इसको देखो कि ये जो है वो कहाँ बनेगा, ये मैं भी गलत बना गया था, ये बनता था यहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है ना ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आप मेरे को बताओ कि ये पॉइंट किस तरफ डायरेक्शन कर रहा है, यहाँ को नहीं कर रहा है, इस तरफ को। ये पॉइंट यहाँ नहीं है जहाँ पे वो रुका है अभी, ये कौन सा हुआ, साउथ वेस्ट नहीं हुई, कौन सी हुई, दक्षिण पश्चिम नहीं हुई, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम कौन सी है, बी, तो 22 का जो है वो बी आंसर होगा। इस तरीके से आपको जो है वो चीज़ें करनी है, समझ रहे।
एक क्वेश्चन और दूंगा ट्राई करने के लिए, फिर आपको जो है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन छोड़ दूंगा। अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 23 आ गया, ठीक है। 23 में हमें क्या बोला कि एक पर्सन जो है वो 6 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 6 मीटर पूर्व की तरफ चलता है। यहाँ से चला वो पूर्व की तरफ 6 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद वो दाएं मुड़कर फिर 6 मीटर चलता है, दाएं मतलब राइट साइड, तो राइट साइड चलता है, इस तरफ आ गया उसका राइट, कितना आया 6। अब उसका फिर पूछा प्रारंभिक बिंदु से उसकी कौन सी दिशा है, प्रारंभिक बिंदु से पूछा है तो प्रारंभिक बिंदु है ये, यहाँ पे आपने फिर वही ड्रॉ करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब यहाँ से ये कौन सी डायरेक्शन बनी, आप खुद सोचो, खुद बताओ। इसका आंसर जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करेंगे, जबकि जो इसका आंसर जो मैंने पीडीएफ में लगाया है लास्ट में, लेकिन फिर भी आपकी ईमानदारी है कि आप इसको जो है वो कमेंट करेंगे, ठीक है, कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा 23 का। आप लिखेंगे ऐसे कमेंट में 23, क्वेश्चन में 23, उसके आगे डायरेक्शन। उम्मीद रहेगी कि आप लोग कमेंट करेंगे 23 का जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, चित्र मैंने बना दिया, ये क्वेश्चन सेम ही है सारे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऊपर करवाया है, सिर्फ जो है वो डायरेक्शन का चेंज है और लेंथ का चेंज है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो सेम ही है, सब क्वेश्चन जो है वो सेम है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है थोड़ा सा, नहीं ये भी सेम ही है, कोई परेशानी नहीं है आपको। अब बढ़ेंगे हम आगे दोस्तों। एक कंसेप्ट आप हमारे पास आता है इसी क्वेश्चनों में, एक कंसेप्ट जो 35 से शुरू होगा, हाँ 35 से नहीं, नवा कंसेप्ट जो है 34 से जो कंसेप्ट शुरू हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि डायरेक्शन में जो है वो एक नया कंसेप्ट आता है। वो क्या आता है, वो हमारे पास आता है क्या, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमने का कंसेप्ट आता है। तो वो हम अभी देखें। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, पहले तो मैं समझाता हूँ आपको, दो तरीके, एक डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के विपरीत, ठीक है दोस्तों। हिंदी में जो क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त, वामावर्त। आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आओगे, ये एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझेंगे कि क्या तरीके हैं, क्या चीज़ें जो ये होती हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि पहले आपने घड़ी देखी है सबने ना, घड़ी आपने देखी है ना, घड़ी की सुई कैसे होती है, मान लो ना यहाँ से सुइयाँ लगी होती हैं, एक सुई होती है ऐसे, एक सुई होती है ऐसे, ठीक है, मिनट और घंटे की सुई मैंने बना दी, ठीक है। अब जब हम घड़ी किस तरफ चलती है, घड़ी की डायरेक्शन कुछ ऐसे नहीं चलती है, सुइयाँ ऐसे नहीं चलती हैं, ऐसे, ये सुई फिर यहाँ से यहाँ आ गई, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर ऐसे घूमते घूमते ऐसे नहीं चली जाएगी ये। तो ये ऐसे नहीं चलती है घड़ी, इस तरफ ऐसे, घड़ी की सुई ऐसे ऐसे ही चलती है ना, ऐसे 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 चलती है ना घड़ी की सुई। तो ये हो गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपने ध्यान में रखना है, अभी क्वेश्चन में आपको काम आएगी। और जब बोला जाता है, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, और जब कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज आप देखेंगे तो वो कैसी होती है, वो डायरेक्शन कैसी होगी, घड़ी की सुई तो इस तरफ चलती है, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया, ये डायरेक्शन, ठीक है। ये समझ रहे हैं आप कि जब भी आपसे बात होगी किस चीज़ के बारे में, क्लॉकवाइज, तो ये होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है। और ये होगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो ये चीज़ें समझ आ गई होंगी डायरेक्शन की, कि
जब बोला जाएगा घड़ी की दिशा में तो वो चलेगी ऐसे, ऐसे चलेगी ना वो। और जब बोला जाएगा घड़ी की दिशा के विपरीत तो सुइयाँ तो चलती हैं ऐसे, तो ये कैसे चलेगी, ऐसे ऐसे इस तरफ। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है ऐसे। तो एक कंसेप्ट तो हो गया हमारे पास ये। एक कंसेप्ट अभी हम और देखेंगे, उसके लिए थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी हमें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक ये। अब एक क्वेश्चन आता है एंगल का, ये 90 डिग्री 20 डिग्री कैसे चलेंगे। ये आप देखिए, ये है नॉर्थ, ये साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो ये तो आपको पता है कि एक सर्कल में जो है 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये तो हर बच्चे को पता है कि सर्कल में एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल जो है वो बनता है। अब ये एंगल क्या है, समकोण नहीं है सारे, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है और ये भी समकोण नहीं है 90 डिग्री के। अगर इसके बीच में ये एंगल आ गया तो ये कितना होता है, 45 डिग्री का नहीं होता है। ये भी कितने का होता है, 45 डिग्री का होता है। ये भी कितने का होता है, ये भी 45 डिग्री का होता है। और ये भी कितने का होता है बीच में से, 45 डिग्री का। अगर इनको समझीबाजी कर देंगे तो 45 डिग्री के हो जाएंगे ना सारे। इतना समझ गए। अगर मैं आपको दोबारा क्लैरिटी से बताऊं ये चीज़ें कि कैसे कैसे जो है वो एंगल होते हैं, तो दोबारा समझेंगे। ये होती है हमारे पास डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट। अब ये आपको एंगल पता है सारे 90 डिग्री के हैं। ये एंगल भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है। ये तो आपको पता है, ये जब दो लाइनें आपस में काटेंगी तो 90 डिग्री का एंगल जो है उनके बीच में बनाएगा। ठीक है, समकोण पे तो ये बन गया। अब अगर जो है इनका जो बीच में से लाइन गुजारे हैं ऐसे, ये जा रही है ऐसे, ये जा रही है ऐसे, ये जा रही है ऐसे। ठीक है, तो ये एंगल सारे कितने कितने के हैं, ये भी आधा है 45 डिग्री का, ये भी कितने का है 45 डिग्री का। ऐसे ही ये और ये सब कितने कितने के 45 डिग्री के एंगल हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब मान लो आपको बोलता है कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि आप जो हैं वो इस पॉइंट से किस पॉइंट से, कोई चलो यहीं से देते हैं, इस पॉइंट से आप जो है वो रेड मार्क से करेंगे। इस पॉइंट से आप जो है वो किस तरफ गए, आप कितना गए घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त कितना गए 90 डिग्री। तो आप यहाँ खड़े हैं, ये है आपकी डायरेक्शन। यहाँ से आप 90 डिग्री जाएंगे घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा ये नहीं है, घड़ी की सुई ऐसे नहीं चलती है। तो आप 90 डिग्री इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ नहीं पहुँच जाएंगे, यहाँ से आपका कोण 90 डिग्री नहीं हो जाएगा पूरा है। उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ चुके होंगे। दोबारा देखेंगे कि जब आपको बोला जाता है कि आप जो है वो यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, ये डायरेक्शन है आपकी साउथ, और आपको बोला गया कि आप जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दक्षिणावर्त दिशा में आप कितना गए 90 डिग्री गए। तो ये तो जीरो है ना, यहाँ से आप घड़ी की दिशा में चले, ये तो 45 हो गया, इतना 45 आप और गए, तो ये डायरेक्शन जो होगी ये 90 डिग्री नहीं होगी आपकी, यहाँ नहीं पहुँच गए आप। तो ये आपका बनेगा क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है तो 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपको बोला जाता है कि 135 डिग्री, तो 90 प्लस 45 कितना होता है 135 डिग्री। फिर 135 में फिर 45 जोड़े 180 हो गया। फिर ऐसे ही 180 में 35 जोड़ेंगे या 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 225। ऐसे ऐसे जो है वो एंगल गिने जाते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे जो है वो क्वेश्चन में जो है आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, ये कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि पर्सन, सॉरी ये इंग्लिश में रह गया, बाकी क्वेश्चन हिंदी में भी हैं सारे। ए पर्सन इज़ फेसिंग नॉर्थ, एक व्यक्ति जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। इसको यहाँ बढ़ाऊँगा मैं, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, यहाँ खड़ा है वो, मान लो यहाँ है वो खड़ा और वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है वो। ठीक है, और टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वो घड़ी की दिशा में कितना दक्षिणावर्त जाता है, वो कितना 90 डिग्री। अब मान लो कि यहाँ पे मैं आपको यही बना देता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये बना दिया। अब आप खड़े हैं यहाँ पे, किस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ जो है वो आपका मुंह है ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं
90 डिग्री आप कहाँ गए, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त गए, तो घड़ी की दिशा क्या है, ये नहीं है, घड़ी की दिशा इस तरफ। तो आप यहाँ से 90 डिग्री जाएंगे तो आप यहाँ नहीं पहुँच जाएंगे, इस डायरेक्शन में। तो अभी आपकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट। चौथी का बी आंसर होगा ना फिर इसका। समझ गए कि जब आप इस तरफ मुँह करके खड़े हैं नॉर्थ की तरफ, और आपको बोलोगे आप घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा ये है ना, सुई ऐसे चलती है ना, 90 डिग्री के, तो ये यहाँ तक तो 90 डिग्री का डिफरेंस नहीं दोनों में, तो यहाँ नहीं पहुँच गए। कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। आगे बढ़ेंगे, आगे कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा धीरे धीरे। आगे बोला कि सीमा जो है, सीमा पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे ही बना लो इसको। चलो अभी मैं आपको समझाने के लिए ऐसे ही बना देता हूँ। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ठीक है। अब बोला सीमा पूर्व की ओर मुँह करके खड़ी है। सीमा किस तरफ है, सीमा का मुंह इस तरफ है, सीमा खड़ी इस तरफ है, इस तरफ मुंह करके खड़ी है वो, ये उसका मुंह है इस तरफ, ठीक है। और वो क्या करती है, 180 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। 180 डिग्री जो है वो क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपको बताया कि घड़ी की दिशा होती है ये। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, ये घड़ी की दिशा है, तो इसकी विपरीत दिशा ये नहीं होगी ऊपर की तरफ। तो जो यहाँ से वो जब जाएगी, यहाँ खड़ी है वो, यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी ऐसे ऐसे, 90 यहाँ हो गया, फिर वो ऐसे चली रही, ऐसे चली रही, ऐसे चली रही, ऐसे चलेगी, यहाँ पहुँची, इस तरफ उसका मुंह हो गया, यहाँ तक 90 था, यहाँ तक, और 90 और उड़ गया, 180 नहीं हो गया ये पूरा एंगल जो आप देख रहे हैं ये 180 हो गया ना, 180 हो गया ना, ये 180 डिग्री हो गया। अब कौन सी डायरेक्शन हुई इसकी, वेस्ट नहीं हुई, पश्चिम। तो 35 का आंसर क्या होगा हमारे पास, बी, पश्चिम आंसर होगा इसका। उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी दोस्तों आपको इस क्वेश्चन समझाने में। और एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे हम भी, कि जो है आपको डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन जो है वो आ जाए, आपका क्वेश्चन किसी भी तरीके से गलत ना हो। अब जैसे मान लो आगे देखते हैं कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, यही ऐसे ही बनाएंगे हम। ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम, ठीक है। आप किस तरफ खड़े हैं, इस तरफ मुँह करके खड़े हैं, इस तरफ, ठीक है, समझ गए, इस तरफ मुँह करके खड़े हैं, और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, वामावर्त जाते हैं 90 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के पहले डायरेक्शन कैसी होगी आपकी, इस तरफ जाएंगे आप, क्योंकि घड़ी तो नीचे की तरफ चलती है ना ऐसे, तो आप किस तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरफ, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ से आप चले ऐसे, इस तरफ गए, 90 डिग्री बोला है आपको, 90 डिग्री यहाँ खत्म नहीं हो गया, यहाँ नहीं पहुँच गया आप, कौन सी डायरेक्शन हुई आपकी, पूर्व नहीं हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन आप लोग, अब जैसे मान लो ये है, यहाँ 270 डिग्री एंगल लिखा गया, इसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बाकी आप खुद करेंगे। मोहन जो है, मोहन जो वेस्ट की तरफ है, अब देखो मोहन को बनाते हैं हम, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। इसको लिख देता हूँ उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। अब आप देखिए कि मोहन जो है वो किस तरफ खड़ा है, मोहन इज फेसिंग वेस्ट, मोहन पश्चिम की ओर इस तरफ मुंह करके खड़ा है, ठीक है। और वह 270 डिग्री क्या घूमता है, क्लॉकवाइज। डिग्री को छोड़ो, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप क्या देखेंगे, पहले आप देखेंगे डायरेक्शन। घड़ी कैसी चलती है, ऐसे नहीं चलती है घड़ी, ये देखो ना ऐसे, घड़ी ऐसे चलती है, जैसे मान लो सुइयाँ हैं, तो ऐसे नहीं चलेगी, इस तरफ नहीं चलेगी वो, ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे। तो यहाँ से अब आप देखेंगे कि यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ से अगर वो इस तरफ चला, वो एंटी क्लॉक नहीं हो गया, वो उल्टा नहीं चल पड़ेगा ऐसे, उसको क्या बोला गया, क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त कहाँ जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। वो कितना जाएगा, 270 डिग्री। अब देखो आप समझो, इस तरफ वो जा रहा है ऐसे, इस तरफ जाएगा वो, ठीक है। तो जब यहाँ से वो चला इस तरफ से, यहाँ पहुँचा, यहाँ से चलता चलता यहाँ पहुँचा, यहाँ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल नहीं है ये, यहाँ से चलते चलते फिर यहाँ पहुँचा वो, ये भी 90 डिग्री का, एक और नहीं हो गया, 180 हो गया। यहाँ से फिर वो 90 डिग्री चला, यहाँ पहुँचा, अब 3 90 हो गए, 1 90 ये हो गया, 1 90 ये हो गया, 1 90 ये हो गया।
तो 270 नहीं हो गए, 9 3 27, 270 डिग्री हो गया एंगल यहाँ तक, समझ रहे हैं? 270 डिग्री एंगल हो गया। तो अब देखो कि वो किस दिशा में, इस दिशा में मुंह करके खड़ा है वो, तो कौन सा आंसर होगा इसका 37 का? सी, साउथ नहीं होगा इसका आंसर। समझ रहे हैं बात को? इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे कि मोहन जो है वो पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है, वो 270 डिग्री क्या गया, दक्षिणावर्त गया क्लॉकवाइज। यहाँ से चला 90, यहाँ से चला फिर 90, यहाँ से चला फिर 90, यहाँ पहुँच गया। अब उसका मुंह इस तरफ है, नहीं दक्षिण होगा इसका उत्तर। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले। प्रैक्टिस करने से मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए काफ़ी मेहनत से। अब बढ़ेंगे आगे, थोड़े से टफ क्वेश्चन जो है वो अभी शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, तो आपको फिर क्वेश्चन जो है वो समझ के करने पड़ेंगे। अब देखो ये सवाल है 44, ठीक है। बोला कि एक व्यक्ति है 15 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की ओर 15, अब मैं वो नहीं बनाऊंगा, 15 मीटर चला उत्तर की ओर, फिर वो दाएं मुड़ गया राइट साइड, कितना मुड़ गया वो 10 मीटर मुड़ गया भाई। 15 मीटर चला था, 10 मीटर राइट साइड मुड़ गया, फिर वो बाएं मुड़ गया 5 मीटर, 5 मीटर वो लेफ्ट मुड़ गया, यहाँ चला गया वो 5 मीटर चल गया, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में स्थित है। प्रारंभिक बिंदु ये था, खत्म हुआ यहाँ पे, ये कौन सी डायरेक्शन है, उत्तर। अब यहाँ पे खा गए ना चकमा, आप लोग क्या करते, आप लोग क्या करते, इसको ऐसे ही करते ना सवाल को, यहाँ पे खा गए ना चकमा। इसीलिए तो मैंने आपको ये क्वेश्चन डाला था कि आप लोग जो है, बच्चे जो है सीधा देखते हैं क्या बोलेंगे उत्तर हो गया, लेकिन इसका जो आंसर है दोस्तों वो उत्तर नहीं है। समझ रहे हैं कि मैंने आपको कैसे जोखा, कि बच्चे ऐसे ही सोचते हैं कि इस तरफ देख रहा है तो इस तरफ देख रहा है तो ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, उत्तर हो गया। लेकिन नहीं, उत्तर नहीं होगा। क्यों? आप यहाँ से इसको देखिए ना ऐसे, कि यहाँ आप खड़े थे, यहाँ पहुँच गए, तो ये डायरेक्शन क्या बन रही है, ये देखिए ना आप इसको ऐसे, यहाँ से देखिए आप इसको, आपकी डायरेक्शन है ये कौन सी दिशा होती है, उत्तर। ये कौन सी दिशा होती है, पूर्व। तो ये उत्तर पूर्व नहीं होगा आपका, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, उत्तर पूर्व दिशा नहीं होगी आपकी ये। ऐसे समझेंगे क्वेश्चन और फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन लेते हैं कि राम दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है। राम 20 मीटर कहाँ गया, दक्षिण की ओर गया, ठीक है। यहाँ से चला वो 20 मीटर दक्षिण की ओर गया, फिर देन टर्न्स लेफ्ट, वहाँ से वो लेफ्ट चला गया, बाईं ओर मुड़ गया, कितना 15 मीटर, तो इसका लेफ्ट ये हुआ 15 मीटर यहाँ चला गया। देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड 20 मीटर वॉक, यहाँ से वो 20 मीटर फिर चला, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से 20 मीटर पहुँच गया। तो ये पॉइंट जो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो पॉइंट है दोनों चलने और रुकने का, ये बराबर नहीं आ गए एक ही जगह पे। तो इसमें पूछा गया है क्या कि हाउ फार, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। 15 मीटर का गैप नहीं है यहाँ से यहाँ तक का, ये देखो 15 मीटर का गैप नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा 45 का। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं, ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही दिए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसान है, खुद करेंगे, ये भी खुद करेंगे, ये भी खुद करेंगे, ये भी आप लोग खुद ही करेंगे। अब क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको एक और तरीके के मैंने ऐड किए हैं इसमें, वहाँ हम चलेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब ये आगे कि डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन जो है वो आगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस नापेंगे कि कैसे जो है वो कितना डिस्टेंस जो है कहाँ से कैसे होता है। अब आप देखो कि इन्होंने बोला कि रीना जो है, रीना पूर्व की ओर, रीना मान लो यहाँ खड़ी है, यहाँ से वो कितना चली 12 मीटर पूर्व, सॉरी ये तो उत्तर कर दिया मैंने, रीना पूर्व की ओर चली 12 मीटर। देन वेस्ट, पहले वो पूर्व की ओर चली, फिर वो पश्चिम। अब देखो ना आप, अगर मैं इसको ऐसे ही आपको समझाऊं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट,
अब वो यहाँ तक चली पूर्व की ओर, यहाँ से चली वो इस तरफ में 12 मीटर पूर्व की ओर, फिर वो 5 मीटर वेस्ट की ओर, 5 मीटर पश्चिम की ओर फिर चली। ये टोटल 12 था, 5 मीटर वो इस तरफ चल पड़ी, यहाँ पहुँच चुकी है अब। तो उसकी प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है? 7 मीटर नहीं बची। 7 5 12 नहीं होता है, 12 में से 5 के 7 नहीं बचेंगे, समझ रहे हैं? तो 55 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन करने हैं, अब देखो जैसे ये है, इन क्वेश्चन में थोड़ा मज़ा आएगा। जैसे मान लो ये पर्सन जो कोई भी, जैसे मान लिया आपने डायरेक्शन बना ली, क्वेश्चन पढ़ लिया, वैसे डायरेक्शन बना लो। वैसे थोड़ी सी जल्दबाजी में ना अक्सर गलत लिखे जाते हैं, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, बोला कि पर्सन वॉक्स 9 मीटर नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 6 मीटर जाता है। यहाँ से चला उत्तर की ओर, कितना गया वो? 6 मीटर चला गया। फिर वो दक्षिण की ओर 2 मीटर जाता है। अब दक्षिण की ओर, यहाँ से वो पीछे आ गया, दक्षिण नीचे को नहीं है, दक्षिण ये नहीं है इस तरफ को, तो कितना आ गया वो? 2 मीटर आ गया। 2 मीटर ये आ गया, ये 4 मीटर बच गया ना हमारे पास, 6 में से 2 गए तो 4 बच गया। और यहाँ पहुँचा वो, तो उसने क्या किया? पूर्व की ओर चल पड़ा वो, कितना? 4 मीटर। तो पूर्व डायरेक्शन ये नहीं हो, 4 मीटर यहाँ को चल पड़ा। अब उन्होंने बोला है कि उसका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट से जो रुका पॉइंट, इन दोनों के पॉइंट के बीच की ये दूरी कितनी है? ठीक है दोस्तों, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसका क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय ये बोलती है कि जैसे मान लो आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसका ये होता है आधार, ठीक है, ये होता है लंब, पूरा लिख देता हूँ, और ये होता है कर्ण। ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण की इसकी लंबाई कितनी होती है? पावर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग अंडर रूट। ये फार्मूला यहाँ पे लगता है हमेशा ही। तो अगर हम ये फार्मूला यहाँ पे लगाएं तो आप देखेंगे कि ये तो कर्ण है भाई, कर्ण दिख रहा है ना हमें, ये सबसे लंबी भुजा यही लग रही है देखने में। और आधार की ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है? 4। तो 4 का स्क्वायर जमा लंब की ऊंचाई कितनी है? 4, क्योंकि 2 मीटर तो ऊपर चला जा चुका था ना पहले, 4 ही बचा था यहाँ पे, तो यहाँ भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करेंगे इसको, तो कितना होता है? 4 चौके 16 जमा 4 चौके 16 अंडर रूट। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 32 अंडर रूट। समझ रहे हैं? 32 अंडर रूट आपको क्या दिया? ऑप्शन में दिया 56 का डी विल बी द राइट आंसर। ऐसे जो है ये क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा आपको, फिर आपको समझ आ जाएगा दोबारा आसानी से। फिर हम अगले लास्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। फिर अब जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है कोई, ये है मोहन, फिर वही बात है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम ऐसे बना दिया। मोहन 9 मीटर कहाँ जाता है? पश्चिम की ओर जाता है भाई। पश्चिम कहाँ है? ये है पश्चिम। मोहन यहाँ से चला 9 मीटर गया पश्चिम की तरफ। ठीक है, फिर वो उत्तर की ओर 12 मीटर जाता है, उत्तर की ओर, यहाँ से उत्तर की ओर चला गया। वो कितना चला गया? 12 मीटर। अब आपसे क्या पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, तो कैसे आएगा वो? पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? 12 का स्क्वायर जमा 9 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे इसको, तो 12 144 प्लस 81, ये कितना बनेगा? 4 1 5 2 2। ये किसका वर्ग होता है? 15 का। तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी? 15 मीटर नहीं आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ भी आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा कि उसकी दूरी कितनी है, दूरी कितनी है उसकी, एक मिनट, दूरी कितनी है उसकी, तो ठीक है। अगर पूछी होगी कुल दूरी, कुल दूरी पूछेगी दोस्तों, टोटल यहाँ से यहाँ तक चला, फिर तो आपको ये पूरा गिनना है
फिर ये आपको यहाँ से यहाँ भी गिरना और यहाँ से गिरना, तब तो उसकी होगी 12 + 9 21 मीटर। और अगर आपसे ऐसे पूछे कि हाउ फार ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप ऐसा सवाल करेंगे फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे अब सारे। एक टाइप और रह गया था ये, तो थोड़ा सा अगर टफ कर दे क्वेश्चन को तो हमारे पास जो है वो कैसे उत्तर निकलते हैं ये देखेंगे। अब ये आप देखिए, क्वेश्चन नंबर है 63 में हम क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति, फिर वही बात है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चलता है, यहाँ से चला कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर कितना 12 मीटर चला, फिर वो बाएं 5 मीटर मुड़ जाता है। किस तरफ? लेफ़्ट की तरफ, बाएं, यहाँ से लेफ़्ट 5 मीटर मुड़ गया, तो फाइंड हिज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब उसकी डायरेक्शन भी पूछी है, ठीक है, और उसकी क्या पूछा? डिस्टेंस भी पूछा, प्रारंभिक बिंदु से कहाँ स्थित है और कितना दूर स्थित है। डिस्टेंस भी पूछा और की डायरेक्शन भी पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालो, जो भी निकालो जो आपको आसान लगता है। अब आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, फिर वही तामझाम करेंगे, ऐसे छोटा सा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये डायरेक्शन कौन सी है भाई, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है। अब आपको मेरे को ये बताएंगे कि ये डायरेक्शन कौन सी हुई, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व नहीं हुई। तो अब आप देखिए कि अगर दक्षिण पूर्व डायरेक्शन हुई तो ये गलत हो गई ऑप्शन, और ये भी गलत हो गई। अब रही 13 और 17 की बात, यही बात रही ना, दक्षिण पूर्व दो ऑप्शनों में, तो आपको फंसाने की कोशिश की गई है। अब उसके लिए हम फिर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। वो कैसे लगेगी देखते हैं। 12 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे इसको, 144 जमा 5 × 5 = 25। ठीक है, कितना हो गया है 169, 169। और जब हम 169 का जो है वो अंडर रूट लेते हैं, वो कितना आता है 13। कितना आता है वो 13। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपने 12 5 17 नहीं कर देना, ऐसे करना है। अगर कुल दूरी पूछी होगी तब होगा 17। यहाँ पे पूछे डिस्टेंस, तो ये होगा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मुझे लगता था कि डायरेक्शन से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे संशय लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखो 70 क्वेश्चन है, टोटल 70 क्वेश्चन है, साथ में आंसर की दी गई है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है डायरेक्शन सेंस समझने में आसानी रही होगी। और आज हमने चैप्टर में क्या पढ़ा हमने क्या क्या जाना, हमने उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम दिशा के लिए पहले सवाल आए हमारे पास। दूसरे सवाल हमारे पास कैसे आए, वो आए क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और वामावर्त वाले सवाल आए। ठीक है, फिर हमारे पास एक तरीके के और सवाल आए, दाएं और बाएं की तरफ जाता है, दायां और बायां, ऐसे सवाल भी हमारे पास आए। फिर हमारे पास सवाल किस तरीके के आए कि डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, दूरी कैलकुलेट करनी है। 5वीं टाइप हमारे पास क्या आए, दूरी प्लस दिशा। यही थी ना हमारे पास 5 तरीके के सवाल। और दोस्तों हर टाइप के लगभग जो है वो आप देख के चलेंगे तो मतलब 10 से 15 सवाल होंगे हर टाइप के। इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, बाहर नहीं जाएगा सवाल, ये मैंने आपको बता दिया, बाहर नहीं जाएगा सवाल। अगर आपने जो है वो ये मेरी PDF जो अभी मैं शेयर करूँगा वो आपने देख ली और लेक्चर ढंग से समझ लिया, तो आपका जो है वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ हिम रोजगार मित्र चैनल पे आपको जो है वो चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ फ़ायदेमंद है तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। आप यूट्यूब को ये QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, इंस्टाग्राम को यहाँ पे, और PDF के लिए दोस्तों यहाँ पे स्कैन करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ हिम रोजगार मित्र आपको जो है वो आपके सरकारी नौकरी के सपने की तरफ जो है अग्रसर करेगा, और आपके जो है कंसेप्ट बिल्कुल मुफ्त में और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी के साथ क्लियर हो रहे होंगे। ज़्यादा समय न बर्बाद करेंगे। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।